ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सो हम लोग पढ़ रहे हैं 18 चैप्टर और 23rd श्लोक। 23rd। नियतं संगरहितं रागद्वेषतः कृतं अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। तो हमने कल ज्ञान की बात की, ज्ञान भी 3 तरह का है और आज भगवान कर्म की बात कर रहे हैं। तो कर्म भी 3 तरह का है। तो ज्ञान लेने के बाद क्या करते हैं हम? कर्म करते हैं या कर्म करने से पहले ज्ञान लेते हैं। सो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि सात्विक कर्म क्या है। 18 चैप्टर 23rd वर्स। सात्विक कर्म वो है जो कि अपने स्वभाव के अनुसार किया जाता है। इसलिए प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं विभिन्न आश्रम और वर्णाश्रम है तो शास्त्र के अनुसार उसमें स्वभाव के अनुसार कर्म किया जाता है। और नियतम संग रहितम इसलिए कह रहे हैं नियमित कर्म। नियमित मतलब होता है जो अपने स्वभाव के अनुसार, अपने नेचर के अनुसार, गुणों के अनुसार काम किया जाए। क्षत्रिय काम करेगा, ब्राह्मण पठन पाठन करेगा, वैश्य गोरक्षा वाणिज्यम करेगा, शूद्र बाकी सबकी सेवा करेगा। सो जो अपने साइकोलॉजिकल मेकअप है उसके अनुसार व्यक्ति काम करेगा। मगर कैसे करना चाहिए? आसक्ति राग और द्वेष से रहित होकर। भगवान ने गीता में भी बोला 2nd चैप्टर में राग द्वेष विमुक्तस्तु विषय इंद्रिय चरण। राग और द्वेष से रहित होकर। राग द्वेष से रहित होने का मतलब क्या है कि शास्त्रों के नियमों से ना राग होना चाहिए ना द्वेष होना चाहिए। यहाँ पे शास्त्रों की बात कर रहे हैं। कर्म है ना, कर्म मतलब शास्त्र। ये हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। कर्म मतलब साधारण काम नहीं है। जो कर्म शास्त्र के अनुसार नहीं किया जाता उसको क्या बोलते हैं? विकर्म। सुना है ना? 3 तरह की बात की थी भगवान ने, कर्म, अकर्म और ये की थी ना, भूल गए? सो विकर्म होता है जो शास्त्र के विरुद्ध किया जाता है। अकर्म होता है जो कुछ भी नहीं करते और कर्म होता है जो शास्त्र के अनुसार कार्य किया जाता है। तो अगर हम वो चीज दिमाग में रखेंगे तब समझ आएगा। ये जो कर्म नियमित है, शास्त्र के अनुसार जो काम किए जाते हैं और आसक्ति रहित किए जाते हैं, राग द्वेष से रहित। कैसी राग द्वेष से रहित? शास्त्रों में जो नियम है उससे राग द्वेष से रहित। भी ना हमें शास्त्रों के नियमों से राग है ना हमें शास्त्रों के नियमों से द्वेष है। इसका मतलब क्या हुआ? शास्त्रों के नियमों से राग द्वेष से रहित, इसका मतलब क्या होता है? पॉइंट यह है कि शास्त्रों के नियमों में उलझना नहीं चाहिए। शास्त्रों के नियमों को पालन करने का लक्ष्य क्या है? भक्ति। ये समझना चाहिए। क्योंकि अगर आप शास्त्रों के नियमों में उलझ जाओगे तो भक्ति छूट जाएगी 100%। तो जैसे उदाहरण के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र व्यवस्था क्यों है? ये व्यवस्था इसलिए क्योंकि भक्ति के अनुकूल है। सब अपने अपने स्वभाव के अनुसार काम करें और किसकी सेवा करें? भगवान की करें। यही प्रभुपाद जी चाहते थे वर्णाश्रम सोसाइटी। अगर वर्णाश्रम में फंस के रह गए तो भक्ति छूट जाएगी। जैसे जब चैतन्य महाप्रभु मध्वा संप्रदाय गए साउथ इंडिया, तो चैतन्य महाप्रभु ने मध्वाचार्य संप्रदाय वालों को बोला कि तुम ही तत्ववादी, तुम सारे तत्ववादी हो। तत्ववादी मतलब फिलॉसफी और इस सब में घुस गए हो,
इनमें उलझ गए हो, तुम लक्ष्य ही भूल गए हो। भक्ति, भगवान की सेवा करना जीवन का लक्ष्य है, यही भूल गए तुम लोग। जनरली जितने भी संप्रदाय है, श्री संप्रदाय साउथ इंडिया में, अब जो वैष्णव संप्रदाय हो गई हैं वो उलझ के रह गई हैं अनुष्ठानों में। अनुष्ठान करते हैं ना, यज्ञों में, और भगवान की सेवा भूल चुके हैं। और इसीलिए आज तक 800 साल तक ना मध्वा संप्रदाय ने और 1100 साल तक ना श्री संप्रदाय ने कोई प्रचार किया, कोई भी प्रचार नहीं किया। सब बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं, स्वाहा, बस नियम तो फॉलो कर रहे हैं, मगर वो भूल गए कि एक्चुअली हम सब क्यों कर रहे हैं। हम सब प्रचार के लिए तो कर रहे हैं कि भगवान कीर्ति फैले, इसलिए तो कर रहे हैं, मगर सब भूल गए। इसलिए चैतन्य आपने जाके क्रिटिसाइज किया उन लोगों को। गलत नहीं है, मगर तुम भूल चुके हो। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सात्विक कर्म होता है जो राग द्वेष से रहित, राग द्वेष से रहित होता है, जो फंसते नहीं चीजों में और अपनी आसक्ति से रहित, अपने से आसक्त नहीं है, अपने लिए उसको फलों की इच्छा नहीं है, वो सात्विक कर्म है। ओके, और प्रभुपाद लिख रहे हैं अधिकार की भावना से के बिना किया जाता है। सो राग द्वेष से रहित होने का मतलब है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भी मतलब हो गया, नहीं हो गया? क्योंकि जहां भगवान की प्रसन्नता नहीं है वहां या तो राग है या द्वेष है, यही तो है। और अधिकार की भावना से रहित, अधिकार की भावना नहीं चाहिए। नहीं, हम लोग सेवा कर रहे हैं तो हमें कोई पोजीशन नहीं चाहिए। वैसे पोजीशन नहीं लेने का मतलब क्या होता है कि हम कोई पोजीशन नहीं चाहते। प्रभुपाद कह रहे हैं कि अधिकार की भावना नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी हम सेवा करें उसमें अधिकार की भावना नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है? क्या सोचते हैं आप लोग कि ठीक है हम टेंपल प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे, इसका मतलब ये नहीं बनेंगे भी तो भगवान की सेवा के लिए बनेंगे, करेंगे तो हमारा मतलब कर्ता भाव नहीं रहेगा कि मैं। ठीक है, चलो एक ये कह सकते हो कि ठीक है अगर हम टेंपल प्रेसिडेंट नहीं बन रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि सेवा करनी है, हम सेवा के लिए वो पदवी ले रहे हैं, अदरवाइज हम वो अदरवाइज नहीं चाहते, अटैचमेंट नहीं है। मगर अटैच हो जाते हैं नहीं, क्योंकि जब निकालते हैं तो जब उस पदवी से निकाला जाता है तब लड़ाइयाँ होती हैं। अब वो तो हुआ ही है, हमें तो पता ही है हमारे सामने सामने हुआ है। सो क्या करें फिर? इसका मतलब क्या है? अधिकार की भावना नहीं होनी चाहिए। कैसे पता, कैसे लगेगा? ऐसे पता नहीं लगता, जब निकालते हैं तब पता लगता है ऐसे किसी में नहीं होती, ऐसे नहीं समझ आता। तो वो निकालेगा तब पता लगेगा, मगर उससे पहले भी तो पता होनी चाहिए। तो क्या मतलब है ये, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। हाउ डू यू नो? मतलब भगवान ने तो कह दिया, पता कैसे लगाए? व्हाट डू यू डू? क्या आंसर क्या है इसका? अब बताओ। That's the point. Well, तो रजोगुण में क्या है? कर्म। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के नियमित प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुण कहा जाता है। जो काम अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए किया जाए, जो सेवा हम अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए क्या कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपने कोई सेवा की और सेवा के बदले आप कुछ चाहते हो, that's all। जैसे मंदिर में पुजारी भी होते हैं, पैसे लेते हैं, गलत नहीं है वैसे, एक्चुअली आई थिंक गलत प्रभुपाद ने सिस्टम शुरू किया था, या शुरू किया था पुजारी का, मुझे नहीं पता। हाँ, मगर लोग आइडियली तो पैसे नहीं लेने चाहिए, नहीं मतलब बन के। बट प्रभुपाद ने बोला था, एक्चुअली प्रभुपाद ने बोला था कि गृहस्थों को अगर गृहस्थ फुल टाइम बनने मंदिर में, तो मंदिर को मेंटेन करना चाहिए उनको नेचुरली। मतलब वो करेगा क्या? मेंटेन तो थोड़ी बहुत सैलरी देके हो सकती है, और क्या और कैसे होगी? सैलरी तो नहीं, कुछ रेम्यूनरेशन हो जाए, मगर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाए वह रजोगुण कहलाता है। क्रियते बहुलायासम, बहुत ज्यादा प्रयास करके जो काम किया जाए, अत्यहार प्रयासश्च,
इसका मतलब क्या? बहुत ज्यादा प्रयास करके। बहुत ज्यादा प्रयास करके क्या मतलब है? हम प्रयास नहीं करेंगे सेवा में? क्या बहुत प्रयास नहीं करें क्या? क्या अगर हम सतोगुण में काम करेंगे तो हम प्रयास नहीं करना चाहिए क्या हमें? मतलब क्या हम, श्रील प्रभुपाद तो बहुत बार बोलते थे कि भगवान के लिए कुछ काम करो, और पुश भी करते थे बहुत। तो भगवान ये कह रहे हैं कि बहुत प्रयास किया जाए तो वो रजोगुण में होता है। अब इसका मतलब क्या निकाले? इसीलिए तो सब लोग जो गीता पढ़ने वाले, जो ज्ञानी लोग होते हैं, मायावादी, वो लोग बैठे रहते हैं ओम शांति, क्योंकि वो पढ़ते हैं ना कि बहुत प्रयास रजोगुण में। अब ये तो लिखा है क्रियाते बहुलायासम, लिखा ही है। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वो चैंटिंग, आरती और कीर्तन के टाइम पे भी प्लानिंग करता रहेगा उसके बारे में। अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए बहुत प्रयास करना नहीं चाहिए। आइडिया तो यही है। एक पॉइंट ये है, भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं, मगर यहाँ पे अगर आप इसको इंडिपेंडेंट पॉइंट लो, बहुत ज्यादा प्रयास करने का मतलब है कि अपने अधिकार से ज्यादा प्रयास करना। मुझे आपका अधिकार ही नहीं है और फिर भी आप करते जा रहे हो उससे ज्यादा, वो नॉनसेंस है, वो रजोगुण में। अगर आप भगवान की प्रसन्नता के लिए भी कर रहे हो और अगर अपने अधिकार से बढ़ के कर रहे हो तो गलत है, वो अब नहीं कर पाओगे। जैसे उदाहरण के लिए वर्णाश्रम तभी तो बनाया गया है भाई। आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, प्रभुपाद तभी तो आते थे वर्णाश्रम है भाई। आप में एलिजिबिलिटी नहीं है, सपोज ब्राह्मणिकल एलिजिबिलिटी नहीं है। ब्राह्मण का काम क्या? पठन करना। अब आप कर ही नहीं सकते और आप कह रहे हो भगवान की प्रसन्नता के लिए बस जैसे वो कर रहे हैं हम भी कर जाएंगे, हम भी सारे शास्त्र पढ़ जाएंगे। आप करोगे तो कहाँ होगे? पागल खाने में होगे, क्योंकि कोई दिमाग ही नहीं। आप नहीं पढ़ सकते, कुछ लोग नहीं पढ़ सकते। नहीं, अगर अनंत को पढ़वा दूं मैं पूरे दिन तो ये पक्का पागल होगा, भारी होगा, आएगा नहीं यहाँ 1 महीने तक। ऐसे ही है, मतलब मोस्टली लोग ऐसे हैं, मोस्टली है नहीं, मोस्टली ऐसे हैं। ब्राह्मण हमेशा कम होते हैं, कम ही तो होते हैं। सो इसलिए करो, मगर अधिकार के अनुसार। अधिकार से ज्यादा करोगे तो रजोगुण में चले जाओगे। रजोगुण का फल क्या होता है? दुख मिलेगा, फ्रस्ट्रेट हो गया। यही होता है ना, अधिकार से ज्यादा सेवा। अधिकार नहीं है आपका, आप सेवा कर रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो गए, होता है, दैट्स ऑल। आप एलिजिबल ही नहीं हो। इसलिए हर व्यक्ति को अपना अधिकार के अनुसार काम, सेवा करनी चाहिए। जो उसका स्वभाव है उसके अनुसार सेवा करे, वरना प्रॉब्लम होगी। स्वभाव और अधिकार में फर्क होता है थोड़ा। स्वभाव तो चलो, एक ब्राह्मण का स्वभाव पठन पाठन है नहीं। सपोज दो ब्राह्मण है, 2 इंटेलिजेंट लोग हैं, ब्राह्मण छोड़, 2 इंटेलिजेंट लोग हैं। दोनों इंटेलिजेंट लोगों का अधिकार अलग हो सकता है नहीं। एक इंटेलिजेंट की कैपेसिटी 5 घंटे, एक इंटेलिजेंट आदमी की कैपेसिटी पढ़ने की मतलब 5 दिन है। अब 5 घंटे वाला 5 दिन से compete नहीं कर सकता, तो उसको अपनी लिमिट समझ के उसको अकॉर्डिंग करना चाहिए। जब लिमिट क्रॉस करके काम किया जाता है अपनी लिमिट से ज्यादा, तो उसको क्या बोलते हैं? मिथ्या अहंकार। कह रहे हैं ना, निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है। यहाँ पे मिथ्या अहंकार का मतलब क्या है? यहाँ पे मिथ्या अहंकार का मतलब है ये कि आप समझ रहे हो कि जो वो कर रहा है मैं भी करूंगा। बस आपको पता है आप नहीं कर सकते, फिर भी कॉम्पीट करने के लिए, दिखाने के लिए आप कर रहे हो, है नहीं, कि मैं भी करूंगा। वो सब रजोगुण की सेवा है। भाई आप झाड़ू लगाओ ना। आप अगर आप मंदिर नहीं बना सकते बड़े बड़े तो छोड़ो, किसको दिखाना है? भगवान आपके झाड़ू में खुश हो जाएंगे। आप पूरे मन लगा के करो ना, छोटी से छोटी सेवा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो कर लो, भगवान खुश होंगे। मिथ्या अहंकार नहीं होना चाहिए। समझे नहीं समझे? सो इसका मतलब है प्रयास का मतलब अधिकार से अधिकार को क्रॉस करना। और कर्म, रजोगुण में कर्म क्या है? वैसे जो अधिकार को क्रॉस करना आसुरी होता है, पता है? असुर लोग करते हैं, ये आसुरी स्वभाव है। अपने अधिकार से पार करके आप कुछ भी करते जा रहे हो, इसको असुरी स्वभाव कहते हैं। तो मतलब मैं सेवा में बात कर रहा हूं। जो कर्म मोह शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना हिंसा अथवा अन्य को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वैतामसी अनुबंधम क्षयम हिंसा अनपेक्षा च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत् तामस उच्यते। सिंपल है। सो
वही प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो शास्त्रों को ना मान के ये परवाह न करके आगे क्या होगा, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए परवाह नहीं है, किसी को हर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, जो ऐसे काम करता है वो सारा तामसी। ऑर्डिनरी आदमी लोग तो ऐसे काम करते ही हैं। अगर आप भक्ति में बात करो, सेवा में भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सेवा में भी हमें सोचना चाहिए कि जो मैं सेवा कर रहा हूँ वो शास्त्र के अनुसार है या नहीं है, मेरी सेवा से किसी को परेशानी तो नहीं हो रही। ऐसा भी होता है नहीं, कभी कभी हम सेवा कर देते हैं मगर बस हम कर देते हैं और पूरा मंदिर परेशान है वो आप सेवा कर रहे हो, ऐसा भी होता है। उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। वो सेवा ठीक नहीं है। इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअली इसलिए भगवान भी खुश हो और भक्त भी खुश हो। अगर केवल भगवान को खुश करने में लगे रहोगे और भक्तों पे ध्यान नहीं करोगे तो वो उस सेवा में तो सेवा में तमोगुण मिला हुआ है। नहीं, आप तमोगुण में रह के सेवा कर रहे हो, समझे नहीं समझे? और उसी को बोलते हैं कनिष्ठ अधिकारी। नया भक्त ऐसे ही होता है। नया भक्त क्या होता है? नया भक्त यही होता है ना, उसको भगवान से ज्यादा मतलब होता है ना, वैष्णव से मतलब होता ही नहीं। वैष्णव वहां पे परेशान हो रहे हैं, वो अपना बर्तन रगड़ी जा रहा है, मैं चमका रहा हूँ, वैष्णव परेशान है, भैया क्या हो गया। प्रॉब्लम है उसमें। इसलिए अब भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं कि तमोगुण मतलब तमोगुण समझते हो ना, वैसे सिंपल सी बात है। तमोगुण मतलब आसपास को पता ही नहीं क्या चल रहा है, बस ये है। जैसे बच्चा नहीं होता तमोगुण में, उसको पता ही नहीं, अपने में एब्जॉर्ब्ड है। तम मतलब अंधेरा, उसको लग रहा है बस जहां मैं खड़ा हूं वहीं रोशनी है, बाकी सब जगह अंधेरा, उसको दिखाई नहीं दे रहा आसपास। अब अंधेरा है तो दिखाई थोड़ा ना देगा, बस ऑल्टर में ही रोशनी है, बाकी यहाँ पता नहीं आसपास कोई है ही नहीं। अपने में एब्जॉर्ब रह के अगर आप सेवा करोगे, उसको तमोगुनी सेवा कहते हैं। आपको किसी से कोई मतलब ही नहीं है, ना कांग्रीगेशन से, ना भक्तों से जो मंदिर में रह रहे हैं। इसलिए जब भी हम सेवा करें तो क्या करना चाहिए कि हम तमोगुण में फंस के तमोगुण में फंसना चाहें और सेवा करते रहें। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए हमेशा ध्यान रखो कि उसकी टेक्निक यही है कि हमेशा सेवा करते हुए सोचो कि मेरी सेवा से दूसरों को क्या बेनिफिट हो रहा है। सिर्फ भगवान को नहीं, वैष्णवों को क्या बेनिफिट हो रहा है, तब तमोगुण से बाहर हो जाओ। जनरली हम ऐसा नहीं सोचते, हम करते हैं तो हाँ भगवान को क्या प्रसन्नता हो रही है बस, मगर वैष्णवों को क्या बेनिफिट हो रहा है, उनको क्या प्रसन्नता होगी, वो भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि भगवान से बड़े कौन है? वैष्णव। भगवान वैष्णवों को अपने से बड़ा मानते हैं और उत्तम अधिकारी का लक्षण ही है। उत्तम अधिकारी भगवान को इंपॉर्टेंस देगा और बल्कि भक्तों को ज्यादा देगा, क्योंकि भगवान कहाँ रहते हैं? भक्तों के हृदय में तो रहते हैं, और कहाँ रहते हैं। थोड़ा ध्यान रखना चाहिए हमें, अपने जीवन में ही तमोगुण में नहीं रहना चाहिए, अपने जीवन में घूमे जा रहे हैं, वो अच्छा जीवन नहीं है। 3 तरह के कर्म हो गए। अब कृष्णा कह रहे हैं 26वें श्लोक में, जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है, सफलता तथा असफलता से अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। अब भगवान कर्ता के बारे में बात कर रहे हैं। 3 बातें की थी ना, ज्ञान, कर्म और कर्ता। अब जो करने वाला उसके बारे में कह रहे हैं। वैसे अगर आप श्लोक पढ़ोगे ना, आपको सेम ही सेम लगते रहेंगे। अगर मैं नहीं बताऊंगा ना तो आपको लगेगा यार ये तो सेम ही सेम चल रहा है। सो कर्ता कैसा होना चाहिए? सात्विक सतोगुण में कर्ता कैसा होता है? क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद? प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर, उसे अपने सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई आकांक्षा नहीं रहती। ये मिथ्या अहंकार तथा घमंड से परे है। पॉइंट ये है कि वो उसका सतोगुण में संकल्प होता है। लिख रहे हैं भगवान, संकल्प, धृति, उत्साह, समन्वितः। बहुत अच्छा वर्ड है। धृति और उत्साह से समन्वित है। समन्वित समझते हो? मतलब जुड़ा हुआ है, मतलब अलंकृत है। धृति और उत्साह है उसके काम में। धृति मतलब क्या होता है? धैर्य। धैर्य मतलब होता है कि वो बीच में छोड़ता नहीं काम। ऑफ कोर्स जब भी हम कोई सेवा करेंगे मुश्किलें तो आती है ना, हजार मुश्किलें आएंगी और मुश्किलें आएंगी,
मतलब ये भी समझ लो। सो जब आप कोई भी आप भगवान की सेवा शुरू करोगे तो पहले बहुत मुश्किल होगा और फिर बाद में असंभव हो जाएगा और फिर उसके बाद आसान होगा। ये जनरल सिनेरियो रहता है कोई भी काम करने में, पहले हार्ड होता है, फिर वर्स्ट होता है और फिर इजी आता है। अगर आप सही में भगवान के लिए कुछ सेवा करना चाहते हो, कि माया तो रोकेगी ना, माया चुपचाप बैठ जाएगी, माया रोकेगी। अगर आप सही में भगवान की सेवा कर रहे हो, माया पूरी कोशिश करेगी रोकने की। अगर वो सेवा में आपका एजेंडा है तो हो जाएगा आराम से, तब नहीं रोकेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सोच रहे हो भी आज हम जूस बना के भगवान को ऑफर करके पिए, जूस भी बहुत अच्छा बन जाएगा, बहुत बहुत सुंदर जूस बनेगा और वो ऑफर भी हो जाएगा, आप पी भी लोगे, क्योंकि उसमें एजेंडा किसका था? आपका था। मगर अगर आप सोचो आज वैष्णव आ रहे हैं, उनके लिए जूस बनाएंगे, कुछ करेंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ अड़चन वैसे तो नहीं आती, बट जनरली ये तो छोटी बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं तो बड़ी बात करूँ, ऐसे प्रभुपाद ने क्या सोचा कि मैं टेम्पल्स बनाऊंगा? नहीं, लोगों के कल्याण के लिए। कितनी प्रॉब्लम आई नहीं आई, मतलब प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आ रही थी। सो कोई भी अच्छा काम इस संसार में करो ना तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, ये नियम ही है। ये तो महाभारत में ही लिखने व्यासदेव, कोई भी अच्छा काम किसी के कल्याण के लिए करो, उसमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये संसार बुरा हो गया ना, लोग उसमें अड़चन डालेंगे। सो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि धृति होनी चाहिए। सतोगुण में जो कार्य होता है, कर्ता होता है, उसमें धैर्य होता है, वो करता रहता है। जैसे प्रभुपाद 30 साल तक करते रहे, प्रॉब्लम्स आती रही, फिर भी करते रहे। उनकी फैक्ट्री में प्रॉब्लम, उनके घर में प्रॉब्लम, उनकी वाइफ प्रॉब्लम कर रही है, उनके एम्प्लॉयज प्रॉब्लम कर रहे हैं, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम कर रही थी बॉडी, फिर भी प्रभुपाद चलते रहे। इसको कहते हैं धैर्य और उत्साह। तो धैर्य का मतलब ये नहीं कि आप धीरे धीरे करते रहो, उत्साह से कर रहे हैं हम, स्पीड भी ज्यादा होनी चाहिए नहीं। सो धैर्य समन्विता सिद्धि असिद्धि अनिविकार, और उसको परवाह नहीं होती कि हमें परफेक्शन मिले या परफेक्शन ना, मतलब रिजल्ट आया नहीं है, ठीक है, कोई रिजल्ट तो आए, मगर रिजल्ट से अटैच नहीं होता। नहीं भी आया तब भी मैं करता रहूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहिए मुझे रिजल्ट, मगर अगर नहीं भी आ रहा तो भी हम करते रहेंगे। हम प्रचार कर रहे हैं, अभी लोग जुड़ने चाहिए, नहीं भी जुड़ रहे तब भी करते रहेंगे, हम रोकेंगे नहीं उसको। वो सतोगुण में, वो उस कर्ता को सतोगुण में कहते हैं। ओके, और अब तो रजोगुणी कैसे होता है? तो कोई बता सकता है कर्ता कैसे होता है रजोगुणी बिना पढ़े? अब तो समझ ही जाओगे आप। अगर आपको समझ आ गया कि क्या रजोगुण तमोगुण सतोगुण क्या है तो बता दोगे है उससे क्या? हाँ, जो फल से अटैच्ड है, सही बात है। वो है रजोगुण मतलब अपना एजेंडा। रजोगुण मतलब मैं, सतोगुण मतलब वो भगवान, और तमोगुण मतलब ना वो ना मैं, कोई है ही नहीं वो बेहोश है, वो चलता जा रहा है मशीन की तरह, बस वो तमोगुण है, समझ लो। बस ये सिंपल भाषा में, बस तो आप समझ आएगा कहाँ रजोगुण चल रहा है, कहाँ सतोगुण और कहाँ तमोगुण। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है, तथा जो लोभी है, सदैव ईर्ष्यालु है, अपवित्र, सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहा जाता है। वैसे ठीक है, चलो अब जाके पढ़ लेना, ठीक है। और तमोगुणी क्या करता? जो करता सदा शास्त्रों के आदेश के विरुद्ध कार्य करता है। आप देख रहे हो तमोगुण में क्या चल रहा है? तमोगुण में जनरली शास्त्रों के विरुद्ध काम करेगा, जनरली ये है, बेहोश है ना वो, उसको पता ही नहीं लग रहा, शास्त्र भी है, कोई नियम भी है। आप चलते आ रहे हो रोड पे, रेड लाइट आई नहीं आई, पर पता ही नहीं, क्रॉस कर ली, बेहोश हो ना, देख ही नहीं रहा कोई नियम, शास्त्रों के नियमों के लिए बेहोश हो। ऐसा नहीं वो तोड़ रहा है, उसको पता ही नहीं, वो परवाह ही नहीं कर रहा, तोड़ नहीं रहा वो। इस दोनों में फर्क होता है। शास्त्रों का आदेश रजोगुणी व्यक्ति तोड़ता है, रजोगुणी व्यक्ति तोड़ रहा है, क्योंकि शास्त्रों का आदेश क्या? अपने लिए काम, स्वार्थ के लिए काम मत करो, सारे शास्त्र में ही लिखा है ना, निस्वार्थ करो या भगवान के लिए बेस्ट करो, बेस्ट है कि कम से कम निस्वार्थ तो करो। तो रजोगुणी व्यक्ति शास्त्रों के आदेश को तोड़ता है, उसको पता है शास्त्र का, फिर भी
तोड़ेगा, क्योंकि स्वार्थ आ गया ना, उसकी इच्छाएं उस शास्त्र को तोड़वाएंगी, उसको पता है फिर भी तोड़ेगा। ये रजोगुण होता है। आपको पता है खराब चीज नहीं करनी, फिर भी आप करोगे। आप करते ही आपको पता होगा खराब चीज कर रहे हो, पाप कर रहे हो, फिर भी करोगे। होता है नहीं होता है? आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। इसको रजोगुण कहते हैं। रजोगुण व्यक्ति को खींच लेता है। अब कॉन्शियस हो गलत कर रहे हो, फिर भी गलत कर रहे होगे, समझ रहे हो? तमोगुण में आप कॉन्शियस ही नहीं हो, तमोगुण आपको पता नहीं, तो शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध, तो यहाँ पे आदेशों के विरुद्ध समझना चाहिए कि विरुद्ध जानबूझ के नहीं कर रहा, अज्ञानता की वजह से वो, उसको पता ही नहीं लग रहा क्या क्या कर रहा है, वो कार्य करता है। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा? जो करता शास्त्रों को बिना अज्ञान है, उसको पता ही नहीं, बस पालन नहीं कर रहा और काम करता जा रहा है। इसका उदाहरण क्या देंगे हम? भक्ति में तो ऐसा करता कौन है? हम लोग। जो नए भक्त होते हैं जनरली, रजोगुण तो खतरनाक है, पता होने के बाद जो वो कर रहे हैं तो ज्यादा खतरनाक है। हाँ, वो रजोगुण ज्यादा खतरनाक है। तमोगुण फिर भी बेटर है, इसलिए तमोगुण में रहो हमेशा। रजोगुण में वो तो चलो वेल एक दृष्टि में खतरनाक है, मगर एक दृष्टि में ठीक भी है, क्योंकि रजोगुण में सही होने के चांसेस हैं। तमोगुण में तो आपको पता ही नहीं, तमोगुण में कभी सही नहीं हो सकते, क्योंकि तमोगुण में आपको लग रहा है आप ठीक हो, पता ही नहीं ना, आपको कोई नहीं समझा सकता। रजोगुण में आपको समझा तो सकता है, क्योंकि आपको पता था आपने गलत किया है, तो इसलिए रजोगुण ऊपर है तमोगुण से, इसलिए ऊपर है। वैसे रिजल्ट खतरनाक आ सकता है, मगर ऊपर इसलिए होता है। तो शास्त्रों आदेश के विरुद्ध बात करते हैं। जो भौतिकवादी, हठी कपटी, अन्य को अपमान करने में पटु है तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। काम करने में दीर्घ सूत्री समझते हो? काम करने में दीर्घ सूत्री मतलब टालते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन। कल करेंगे, परसों करेंगे, प्रभु जी काम कर लिए, हाँ कर लेंगे, ये होता नहीं होता है। सो टालते रहे। बल्कि भगवान का काम तो सबसे पहले होना नहीं चाहिए। सो आप देख रहे हो क्या चल रहा है? भगवान यहाँ पर दो चीजें बता रहे हैं, ज्ञान, कर्म और कर्ता। भगवान यहाँ पे एक तो साधारण लोगों के बारे में बता रहे हैं। तमोगुणी काम कौन सा होता है? जो ऑर्डिनरी भोगी लोग कर रहे हैं, वो तमोगुणी काम है, वो तो सारा तमोगुणी काम है ना। उनके बारे में बात कर रहे हैं, और भक्तों के बारे में बात कर रहे हैं पैरेलल। तो भक्त भी, हम भी तमोगुण में सेवा करते रहते हैं, कभी कभी वही बात हो रही है। साधारण लोग तो बिल्कुल ही तमोगुण में काम करते हैं, है नहीं? उनको तो कोई मतलब ही नहीं है भगवान से और शास्त्रों से। बता तो दिया अभी एग्जाम्पल। तो कॉन्टेक्स्ट, नए भक्त मशीन की तरह चलते रहते हैं, पता ही नहीं, आलसी रहते हैं, करते रहेंगे नहीं। सो अगर आप में ये ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप सेवा तो कर रहे हो, मगर किसके प्रभाव में आ गए? तमोगुण के प्रभाव में आ गए। सेवा तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण में नहीं होती। सेवा तो सेवा ही है, मगर हम रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण में आ जाते हैं। तभी कह रहे कर्ता तीन तरह के होते हैं, नहीं? काम करने वाले तीन तरह के होते हैं। सेवा खराब नहीं है। अगर सेवा, अब गुस्सा, क्रोधी व्यक्ति सेवा तो कर सकता है ना, शांत व्यक्ति भी सेवा कर सकता है, बस वही बात है। तो आप देख ही सकते हो, मतलब लोग सब सेवा करते हैं। कुछ लोग तमोगुण से इन्फ्लुएंस हुए आते हैं, कुछ लोग रजो, कुछ लोग अमेरिका जाना चाहते हैं अपने लिए, कुछ लोग अपना जो भी है बनाना चाहते हैं प्रॉपर्टी, और कुछ लोगों को पता ही नहीं, करते जा रहे हैं, कुछ आइडिया ही नहीं है। नहीं, बस माला खत्म हो गई, चैंटिंग हो गई, भक्ति हो गई, और कुछ पता ही नहीं उनको क्या चल रहा है। कुछ शास्त्र के बारे में पता ही नहीं क्या लिखा है, आज तक पढ़ा नहीं, और इस भ्रम में चल रहे हैं हम कि चैंट एंड बी हैप्पी। वो प्रभुपाद ने बोला है चैंट एंड बी हैप्पी, बट उसको थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए कि क्या बोला है। सो ऐसा ना हो कि हम सेवा कर रहे हैं मगर हम पूरी तरह तमोगुण में हो। सो तमोगुण में रह के सेवा करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा उसका? क्या रिजल्ट होगा उसका? प्रमाद, आलस्य, निद्रा। सेवा करोगे तो फिर थक जाओगे। तभी वो चैंटिंग करते वक्त क्या होता है?
हरे कृष्ण, 5 मिनट बाद हरे कृष्ण, फिर सो जाएंगे बस। तो इसका मतलब चैंटिंग खराब नहीं है। आप कौन से गुण में हो? तमोगुण में काम कर रहे हो, तमोगुण में काम कर रहे हो। सो वी हैव टू डू। अब आप कोई आपने सेवा का डिसाइड की, गोल डिसाइड किए, कर लेंगे भैया, सब तमोगुण में रह के काम करो। तो दैट्स इसलिए कभी कभी ये बोला जाता है, कभी कभी 3 तरह की भक्ति भी बोली जाती है, तमोगुणी सेवा, रजोगुणी सेवा और सतोगुणी सेवा, ऐसा भी बोला जाता है। मगर वो इसलिए बोला जाता है, इसलिए नहीं कि सेवा रजोगुण में, इसलिए कि जो करता है वो रजोगुण में। इसलिए भगवान ने कर्ता की बात की नहीं की है, इसलिए कर रहे हैं कर्ता की बात। 3 तरह के कर्ता बता रहे, वरना बताने की जरूरत ही क्या थी? 3 तरह के कर्ता। भगवान ने ज्ञान 3 तरह का बताया, कर्म 3 तरह का बताया, अब कर्ता भी 3 तरह का बता रहे हैं, क्योंकि कर्ता प्रभावित हो जाता है चीजों से। समझे नहीं समझे? अब कृष्णा कह रहे हैं 29वें श्लोक में, हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा। भगवान यहाँ पे सारी कैटेगरीज को 3 गुणों में डिवाइड कर रहे हैं। अगर आपको इस संसार को एनालाइज करना है तो 3 गुणों से ही समझ सकते हो आप। सिर्फ आप अगर गीता पढ़ोगे ना, वैसे बुद्धि भी 3 तरह की है, और धैर्य भी 3 तरह का है, त्याग भी 3 तरह का है, कर्म भी 3 तरह का है, ज्ञान भी 3 तरह का है, कर्ता भी 3 तरह का है, शरीर में भी 3 तरह के होते हैं, रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी शरीर। मन भी 3 तरह का होता है। सब चीजें 3 चीजों में डिवाइडेड है। इवन स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी 3 चीजों में डिवाइडेड है, भगवान, भक्ति और भक्त, सच्चित, आनंद, सब 3 में चलता है। so, 3 के फैक्टर्स हैं। शायद भगवान को 3 नंबर ज्यादा पसंद है, नहीं ऐसा लगता है शायद 3 इज, वैसे 3 थे गाड़ा, ऐसे तो उल्टा ही होता है। मैं सोच रहा था 3 नंबर पे, बट पता नहीं भगवान ने शायद जानबूझ के 3 तो नहीं चूज किया। इस संसार में 3 गाड़ा काम पे गाड़ा है, बट भगवान से जब जुड़ जाता है 3 तो काम बढ़ जाता है। इस पे रिसर्च हो सकते है 3 नंबर पे। आप लोग रिसर्च कर सकते हैं। क्या आप लोग 3 को शुभ मानते हो एस्ट्रोलॉजी में? न्यूमरोलॉजी। ओके, सो अब भगवान तीनों में बुद्धि और धृति बताएंगे। अब ये सब हमारे लिए बता रहे हैं, नहीं, हम हमारे भी बुद्धि है ना, कि हमारी बुद्धि प्रभावित ना हो जाए तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से। अब हमें देखना पड़ेगा हमारी बुद्धि कहाँ चल रही है। एक्चुअली हमें सब देखना पड़ेगा, क्योंकि एक भी चीज में तमोगुण, रजोगुण घुस गया तो वो आपको सेवा से बाहर हटा देगी। भगवान ने गीता में नहीं कहा एक भी इंद्रिय अगर घूम रही है, विचर रही है, तो वो खींच के मुझे सेवा से आपको अलग कर देगी। इसलिए भगवान तीनों चीजें बता रहे हैं। आप देखो क्या क्या चीजें हैं। अगर आप कर्म तमोगुण में चल रहे हैं, बाकी सतोगुण में चल रहे हैं, तो वो खींच लेगा आपको। अगर बुद्धि तमोगुण में चल रही है, बाकी सब सतोगुण में चल रहे हैं, वो खींच लेगी। तो सबको पूरे जब सारी चीजें सतोगुण में आती है तो उसको क्या बोलते हैं? विशुद्ध सत्व। तब उसको प्योर मोड ऑफ गुडनेस कहते हैं। समझे नहीं समझे? जब एक भी चीज तमोगुण, रजोगुण से प्रभावित है तो वो सतोगुण हो गया। सिर्फ सतोगुण और विशुद्ध सत्व में यही फर्क होता है। सतोगुण में मोस्टली हम सतोगुण में होते हैं, मगर एक ना एक चीज हमारी किसमें होती है? तमोगुण, रजोगुण में होती है। कुछ ना कुछ होगा तमोगुण, रजोगुण में, या तो कर्म होगा, या ज्ञान होगा, या कर्ता होगा, या त्याग होगा, या धृति होगी, या बुद्धि होगी, कुछ ना कुछ होता है। इसलिए वो सतोगुण होता है। जब सारी चीजें सतोगुण में चली आती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? शुद्ध सत्व, जो आप पूछ रहे थे कल। तो इसलिए भगवान दोनों ही बात कर रहे हैं, शुद्ध सत्व, सतोगुण, दोनों ही बात हो रही है। ओके, अब क्या कह रहे हैं कृष्ण? हे पृथापुत्र, अब बुद्धि कैसी है? अब आप देखो कैसी बुद्धि है हमारी। वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य जानता है क्या करनी है और क्या करनी है नहीं है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, क्या करना है और क्या नहीं करना है जानता है। किससे डरना चाहिए और किससे नहीं। ये क्या मतलब है? कारे कारे भया भय, किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए, ये क्यों कह रहे हैं? भया भय, भया भय, भया भय। व्हाट डू यू से? माया से डरना चाहिए और भगवान से और भक्तों से नहीं डरना चाहिए। कभी कभी भक्तों से भी डर लगता है, नहीं लगता है?
सो उनसे नहीं डरना चाहिए। जनरली वैसे हमें अपने रिश्तेदारों से डर नहीं लगता, भक्तों से डर लगता है नहीं, मगर उल्टा होना चाहिए, रिश्तेदारों से बहुत डर लगना चाहिए। शास्त्र तो ये कह रहे हैं रिश्तेदार तो सांप से भी खतरनाक है, सबसे बड़े दुश्मन रिश्तेदार है। बल्कि मैं क्या पढ़ रहा था, वो रावण कह रहा था एक्चुअली, मैं पढ़ रहा था रावण कह रहा था अपने सारी सभा में, जब ये विभीषण ने नहीं कर दिया था, विभीषण ने ऐसे रावण के पीछे पड़ गया था विभीषण, मतलब पढ़ नहीं रहे थे हम, रावण को एडवाइस कर दिया अभी सीता को लौटा दो, तो रावण ने कहा चलो ठीक है अभी बाद में करेंगे, तो उसके रावण के घर पहुंच गया, अभी सीता को लौटा दो, रावण ने कहा चलो बाद में करेंगे, फिर सभा में दोबारा बोल दिया सीता को लौटा दो, तब रावण का दिमाग आउट हो गया। तब रावण ने बोला कि देखो संसार का नियम ही ऐसा है कि अपने रिश्तेदार ही सबसे पहले धोखा वही देते हैं, ये संसार का नियम, जब काम आएगा तो सबसे पहले पीछे वही होंगे देखना, और जब आप सक्सेसफुल हो गए तो सबसे पहले आपके पास लेने वही आएंगे, देखना वही आएंगे। भयावह है ये, इसलिए कृष्ण कह रहे सात्विक बुद्धि वो है जिसको पता है किससे भय करना है, किससे भय नहीं करना। शीला प्रभुपाद ने एक बार ये भी बोला था कि मुझे अपने डिवोटी से कंप्लेन है कि उनको माया से डर नहीं लगता। ये एक्चुअली हम सब में ऐसा है, ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद ने उनके लिए बोला है, हम सब ऐसे हैं, हमें माया से डर, हमें नहीं लगता माया से डर एक्चुअली, तभी तो हम बिंदास घूम रहे हैं और क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। माया बहुत डेंजरस है। और जनरली क्या होता है, जनरली ऐसे हम भक्ति करते हैं ना, तो एक इल्यूजन होती है, भक्ति करते करते भगवान के नाम से शक्ति तो आई जाती है, माया का प्रभाव कम हो जाता है, वो तो होगा। जैसी माया का प्रभाव कम होता है हमें माया से डर लगना कम हो जाता है, और जैसी माया से डर लगना कम होता है वैसी हम माया में दोबारा से फंस जाते हैं, इसलिए गिरते हैं हम दोबारा गिरते हैं, क्योंकि माया से डरना कम बंद हो जाता है और फिर दोबारा फंस जाते हैं। सो माया से बचने का तरीका क्या है? माया से डरना, माया से बचने का तरीका माया से डरना। अब डरे कैसे? भूल लाते हैं ना डरना, भूल लाते हैं डरना। सो ऐसा करो, अपने हाथ पे लिख लो माया से डरो। वो लिखवाते नहीं वो गांव वाले शहर में, माया मरीना क्या था, माया मरीना मोह मरा, मर 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 गए शरीर, ये कबीर ने बोला था ना, बात तो सही बोली है। सो माया से डरना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अब माया से डरोगे कैसे? आप भूल जाते हैं ना, फिर लिपट जाते हैं उसमें, फिर गिरते हैं, फिर गिरने के बाद लगता है ओ यार, फिर से भक्ति शुरू करते हैं बहुत सीरियसली, अब आज से करेंगे यार, गड़बड़ हो गई, फिर जब सब सही होता है फिर खत्म, डर जाते हैं, फिर गिर जाते हैं। सो एक ट्रिक है बस माया से डर के रहने की। तो अब पहली बात, अब देखो डर गलत नहीं है, ये भी समझ लो, डरना गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि विवेकानंद बन जाओगे, किसी से डरो मत, उसकी फिलॉसफी थी ना, डरो मत। हमारे अनुसार ऐसा नहीं है, हम माया से डरते हैं, तो हम भी डरपोक हैं, हम भी डरपोक हैं, मगर किससे डरते हैं? माया से। तो उसकी ट्रिक है, माया से डर के रहने की ट्रिक होती है एक। और ट्रिक क्या है कि अगर आप सही से भगवान का नाम ले रहे हो ना, तो माया से डर बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। अगर माया नाम लेने से माया से डर कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सही से नाम नहीं ले रहे आप, गड़बड़ है कुछ। क्योंकि अगर आप भगवान का नाम सही से लोगे तो भगवान से आसक्ति होगी नहीं होगी? भगवान से आसक्ति होगी तो आपको डर लगेगा, माया में जाऊंगा तो वो मुझसे मेरे भगवान छीन लेगी। अब किसको डर नहीं लगेगा? अगर आके 1 करोड़ रुपए हो और कोई छीनने, आप छुपा के नहीं रखोगे यार, छीन लेंगे मुझसे लोग। तो अगर आपको डर नहीं लग रहा माया से, इसका मतलब अभी आपको अटैचमेंट ही नहीं हुई भगवान से, आपको भगवान अपने ही नहीं लग रहे। या दूसरी बात हो सकती है कि आपको अपने पे ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो भगवान आ गया, अब तो माया मुझसे भगवान को छीन नहीं सकती। ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाते नहीं आ जाते? अब हम ठीक, अब तो ठीक है, अब क्या है? अब ओवर कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि हम अहंकारी हो गए, हम भूल गए कि हम क्या है?
हम जीरो हैं और हमेशा जीरो ही रहेंगे। तो भगवान ने कृपा से हमें पकड़ा हुआ है। अगर हम बदमाशी करेंगे तो फिर माया पकड़ लेगी हमें, और क्या करेगी? बेवकूफ़ी करेंगे पकड़ लेगी। भगवान लग रहे हैं भगवान बचा रहे हैं, मगर साथ साथ हमें भी पता होना चाहिए कि हम जीरो हैं, हम कमजोर हैं। इसलिए एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए माया से। हम तो कमजोर है ना, भगवान तो बचा लेंगे अगर भगवान के पास बैठोगे। अब आप ही जाके भाग गए तो क्या करेंगे भगवान? गिर जाओगे, है नहीं? इसको कहते हैं भय करना। हमेशा डर के रहो माया से। और क्या करना है क्या नहीं करना, किससे डरना चाहिए किससे नहीं, क्या बांधने वाला है क्या मुक्ति देने वाला है। मुक्ति देने वाला क्या है? भगवान का नाम। बांधने वाली क्या है? माया और पाप कर्म। ये सारी चीजें सात्विक बुद्धि है। सात्विक बुद्धि। और एक ऐसे आती है सात्विक बुद्धि, ये आती है शास्त्रों के निर्देशों को पालन करके। प्रभुपाद ये तात्पर्य में लिख रहे हैं, शास्त्रों को समझ के बुद्धि आती है। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। या तो पढ़ लो या सुन लो। अगर आप सुनोगे नहीं तो हो सकता है आपका काम सतोगुण में हो सकता है आप कर्ता सतोगुण में हो, मगर बुद्धि किसमें चली जाएगी? तब वो खींच लेगी आपको। इसलिए भगवान अलग अलग बता रहे हैं। आप सोच रहे होगे ना भगवान अलग अलग क्यों बता रहे हैं? क्यों बता रहे हैं? एक ही बताते थे सतोगुण रजोगुण तमोगुण, काफी हो जाता है। मतलब इतना डिटेल ऐसे अलग अलग बुद्धि भी, एक क्वेश्चन आता है नहीं, सीधा बता देते कि सतोगुण मतलब होता है बिना इच्छा के भगवान मेरे लिए करना, रजोगुण होता है अपने लिए करना इच्छा के याद, और तमोगुण होता है ना उसके लिए ना अपने लिए, पता ही नहीं, खत्म हो गया बस। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भगवान ने बोला है दूसरे अध्याय में कि एक भी इंद्रियां अगर किसी भी गुण में रहेंगी खींच लेंगी। तो भगवान ने इसलिए डिवाइड करके बता दिया, भी देख लो तुम कहाँ हो, इल्यूजन में मत रहो, सारी चीजों को सतोगुण में लाने की कोशिश करो धीरे धीरे। इसलिए सुनना भी उतना ही जरूरी है जितना कि सेवा करना, जितना कि और चीजें करना। ओके, हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करनीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती वह राजसी है। इसका मतलब क्या है? धर्म अधर्म च कार्यम च कार्यम च अथात्व प्रजानाति बुद्धि सपार्थ राजसी। जो भेद नहीं कर पाती धर्म अधर्म में वो राजसी है। इसका मतलब है कि इसका मतलब ये नहीं कि इसको पता नहीं है धर्म अधर्म क्या है, पता है, मगर रजोगुण के प्रभाव से वो अभी अंतर अभी भेद नहीं कर पा रही। पता है फिर भी भेद, अभी रजोगुण का प्रभाव इतना हुआ कि भेद उस टाइम चढ़ गया रजोगुण दिमाग पे, समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। जैसे ही कम होगा फिर पता लगेगा हो यार गड़बड़ कर दी, नहीं, ये रजोगुण है। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को अधर्म मानती है, अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता, तमोगुण में बिल्कुल उल्टा कर दिया। धर्म को अधर्म मान लिया, धर्म को धर्म, बिल्कुल ही उल्टा कर दिया। उस बुद्धि को कहते हैं तामसी बुद्धि। तामसी, सत्य को असत्य, असत्य को सत्य मानते हैं, वो तामसी बुद्धि हो गई। इसका कोई एग्जाम्पल है तमोगुणी बुद्धि का? वो तो वैसा एग्जाम्पल है, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तो ठीक है। हाँ वैसे तो चलो तामसी बुद्धि लोगों के केस में तो ऐसी होती है, नहीं देवी देवता को भगवान मानना और भगवान को देवी देवता मानना, उल्टा कर देते हैं। भक्तों के केस में क्या होगा? अब वो बुद्धि कह लो आप, सत्य को असत्य, असत्य को सत्य। इसका और एग्जाम्पल हो सकता है, वो हाँ ये हो सकता है एग्जाम्पल, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक्चुअली। हाँ ये अच्छा एग्जाम्पल है कि जो लोग क्या कहते हैं, ये जो होते हैं ना स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स, तो वो सोचते हैं यार ये अच्छा रहेगा कि हम जॉब करेंगे, शादी करेंगे और पैसे कमा के भगवान की सेवा में लगाएंगे और डिवोटी से शादी करेंगे,
वो मेरी मदद करेगी मंगल आरती में उठने की, है ना, जैसे बहुत मदद करेगी। सो बड़ा अच्छा चलेगा दोनों का। और फिर हम पैसे कमा के दोनों भगवान की सेवा में लगाएंगे। वो भी घंटी हो जाएगी, मैं भी घंटी हो जाऊंगा। दोनों की घंटी बन जाएगी। अमेरिका में खोलेंगे बड़ा मंदिर। हाँ बस, हाँ अमेरिका में खोलेंगे बड़ा, प्रचार होगा वहाँ। प्रभुपाद ने भी कहा है। सो अब ये टिपिकल एग्जाम्पल है, सत्य को असत्य को सत्य मान लिया। वो कन्विंस्ड है, वो कन्विंस्ड है, असत्य को सत्य मान लिया उसने। ये तमोगुनी बुद्धि होती है, समझे। तमोगुनी बुद्धि में आप उसको समझा नहीं सकते। मैंने तमोगुण में अंधेरा है ना, इसलिए आप समझा दो, नहीं समझा पाओगे ऐसे व्यक्ति को। देख लो कितने स्टूडेंट्स होते हैं, वो कर लेते हैं, फिर एंड में वो इसी प्ली में शादी करते हैं, हम करेंगे, पैसे कमाएंगे, कैरियर बनाएंगे, डिवोटी वाइफ होगी और होगा। नहीं समझ सकते। मैंने कितने लोगों को समझाया, मतलब राजपुरा में भी कई लोग थे, भी कई लोग हैं। उस टाइम नहीं समझ आता, बाद में समझ आता है। अब शादी हो आती है, यार कितने सपने बनाए थे, तो कुछ भी नहीं हो रहा, मंगल आरती में नहीं उठ पा रहे, तो कुछ नहीं होता। सो ये टिप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट जो उसकी धारणा है उससे पहले वो गलत है। मैं नहीं कह रहा कि गलत है शादी करना डिवोटी से, आप कर सकते हो, बहुत अच्छे डिवोटीज भी हैं, बट शादी होने से पहले जो उसकी धारणा गलत है, क्योंकि जब तक शादी नहीं तब तक तो उसको पता होना चाहिए ना कि वो कोई सॉल्यूशन नहीं है किसी भी चीज का, वो तो फंसना ही है, नहीं फंसना ही तो है वो, मगर उसने माइंड में उल्टा सोच लिया, दैट्स ऑल। तो वो बुद्धि किस में चली गई? तमोगुण में। ये टिपिकल एग्जाम्पल है, सत्य को सत्य और असत्य को सत्य, असत्य को सत्य मानना। ओके, और ये क्या हो गया? बुद्धि तीन तरह की हो गई। अब भगवान धैर्य बता रहे तीन तरह का। धृत्या धार्यते मना प्राण इंद्रिय क्रिया। हे पिता पुत्र, जो अटूट है, जिससे योग अभ्यास द्वारा अचल रहकर धारणा किया जाता है, और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह सात्विक है। अच्छा, वैसे जो पिछला श्लोक था, हमने बोला बुद्धि तमोगुनी बुद्धि, ये तो मैंने ब्रह्मचारियों के केस में बताया। गृहस्थों के केस में क्या है तमोगुनी बुद्धि? कोई एग्जाम्पल सोच सकते हो? क्या कहोगे? सो गृहस्थों के केस में भी यही है कि हम क्या है, एक्चुअली ऐसा होता है कि पहले सेटल हो जाए और फिर उसके बाद में भक्ति करेंगे। बाद में वृंदावन ने तो फ्लैट खरीद लिया है, आराम से आके रहेंगे, मगर नहीं जाओगे, कभी नहीं जाओगे आप, देख लेना, माया पकड़ लेगी आपको। सो इल्यूजन हो जाती है एक। सो गृहस्थों के केस में ये भी होता है कि जो यंग लोग होते हैं कि हम अभी तो गृहस्थ में भी बहुत, अब तो गृहस्थ में है ही, पैसे बहुत कमाएंगे और भगवान की सेवा में देंगे। अब वो पैसे कमाने के चक्कर में टाइम उसका वेस्ट हो गया, उसमें टाइम तो चला गया ना, टाइम चला गया, पैसे क्या खाक लगाएगा वो। तो फिर क्या किया, क्या करेगा? तो ये बुद्धि तमोगुनी बुद्धि होती है। आप देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है समझना अध्याय। अगर आप अध्याय नहीं समझोगे तो, वरना आप सेवा करते रहोगे, फिर आप कहोगे यार कोई फल नहीं आ रहा है, एडवांस नहीं कर रहे, क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, कुछ खुद ही समझ नहीं आ रहा होता क्या चल रहा होता है, क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे, यही समझ नहीं आ रहा। इसलिए भगवान ने सब कुछ अलग अलग करके बता दिया, सब भगवान ने सारी एनालिसिस दे दी, कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा कि आप एनालाइज ना कर पाओ। देख लो क्या चीज कहाँ है, जो चीज है उसको फिट कर लो और ठीक चल लो, आगे खत्म हो गया बस। ओके, हे पिता पुत्र, तो धैर्य क्या है? जिससे धैर्य कैसा होना चाहिए? तो सतोगुनी धैर्य क्या है? जिससे योग अभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, जो इस प्रकार मन प्राण इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विकी है। 33 श्लोक क्या है? कि धैर्य वो है जिससे मन, इंद्रियां और प्राण कंट्रोल में रहे, वो धैर्य होता है। धैर्य मतलब ये नहीं है कि आराम आराम से करते जा रहे हो। धैर्य मतलब ये नहीं कि सिर्फ करते ही जा रहे हो, सिर्फ करते ही जा रहे हो धैर्य भी नहीं होता। नहीं तो एक गधा भी चलता जाएगा और चलता ही जाएगा, कभी नहीं रुकेगा वो,
है नहीं। मगर ऐसा धैर्य थोड़ा ना होना चाहिए कि हम चलते जा रहे चलो भी काम होगा, करते जा रहे। धैर्य का रिजल्ट क्या है? धैर्य सतोगुणी धैर्य है, जिस धैर्य से मन, इंद्रिय और बुद्धि और प्राण अपने वश में आ रहे, संयम में आ रहे हैं। संयम बहुत जरूरी है भी। आप करते जा रहे हो, हाँ ठीक है, पहले हम करते रहेंगे, मगर ये भी तो पता होना चाहिए कि कर रहे हो तो क्या हो रहा है। जिस धैर्य से सही, क्योंकि कुछ धैर्य से फ्रस्ट्रेशन भी आती नहीं आती है। करते जा रहे हैं मगर अंदर से थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, यार कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, बट चलो ठीक है, करना तो है ही, हमारी सेवा। मगर वो फ्रस्ट्रेशन से आपकी इंद्रियां असंयमित हो जाएंगी, फिर पूरी तरह संयमित होनी चाहिए इंद्रियां। सही धैर्य से इंद्रियां संयमित होंगी और उत्साह आएगा। गलत धैर्य से उत्साह कम हो जाएगा। क्योंकि पता है क्या होता है, जब भक्त कुछ जैसे मान लीजिए कृष्णा प्रेम है, दूर है नहीं, अभी कहाँ है कृष्णा प्रेम, अभी तो रास्ता इतना लंबा है, धैर्य रखना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो जितना टाइम लगेगा ना भक्त को वहां तक पहुंचने में, अगर सतोगुणी धैर्य होगा तो उसको और उत्साह आ जाएगा। अगर रजोगुणी तमोगुणी धैर्य होगा तो जितना समय लगेगा कृष्ण प्रेम तक पहुंचने के लिए, उसका धैर्य टूट जाएगा उसका। अब ये कैसे होगा वो पॉइंट है नहीं। इसीलिए तो इस्कॉन में मान लीजिए, किसी भी मठ में, किसी भी संप्रदाय में 15-20 साल आदमी ढीला हो जाता है, हो नहीं आता, हो जाते हैं ना ढीले। ठीक है चलो अब तो हो गया, अब अगले जन्म में देखेंगे, इससे ज्यादा अब नहीं हो सकता यार, अब हो गया। मतलब 99% लोग ऐसे हैं। मतलब कितने प्रॉपर डिसाइपल तो चैंटिंग छोड़ दी उन्होंने, यार अब नहीं हो सकता यार, बहुत हो गया, लिमिट आ गई। या एक पॉइंट के बाद आगे बढ़ने का मन नहीं करता, ये आधा होता है, यार इतना काफी है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक है अब नहीं हो सकता, बस खत्म, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। ये धैर्य क्या होता है, ये धैर्य ठीक नहीं है, ये धैर्य तमोगुणी रजोगुणी धैर्य। अभी आ जाएगा ये धैर्य। अगर सही धैर्य होगा तो जितना दूर आपका क्या कहते हैं, लक्ष्य कहेंगे या गंतव्य कह लो, डेस्टिनेशन, जितना दूर गंतव्य होगा उतना ज्यादा उत्साह आएगा। भक्ति में बिल्कुल उल्टा है, जितनी पास गंतव्य होगा उतना ज्यादा आप डिप्रेस हो गए। ऐसा क्यों है? ऐसा हो जाएगा, देखना। पास में तो चलो आप डिप्रेस नहीं होगे, मगर दूर में, पास में तो चलो उत्साह है, मगर दूर में और उत्साह आएगा। ऐसा क्यों होगा, बता सकता है? क्वेश्चन समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? मतलब आप चैंटिंग कर रहे हो हरे कृष्णा, आपका माइंड आउट ऑफ कंट्रोल है, चैंटिंग कर रहे हो फिर आउट ऑफ कंट्रोल है, चैंटिंग कर रहे हो कोई आनंद नहीं आ रहा, फिर चैंटिंग कर रहे हो कोई आनंद नहीं आ रहा, तो जनरली क्या होगा, यार हट यार दिमाग खराब हो गया, या ठीक है कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। मगर अगर आप में सतोगुणी धैर्य होगा, चैंटिंग कर रहे हो कुछ नहीं हो रहा, चैंटिंग कर रहे हो कुछ नहीं हो रहा, तो क्या होगा, आपका उत्साह और बढ़ता रहेगा, जितना नहीं होगा और उतना डबल हो जाएगा। अब ऐसे कैसे होता है? ये सतोगुणी धैर्य आप देख रहे हो, सतोगुणी धैर्य बिल्कुल अलग टाइप का धैर्य है। ऐसा क्यों आता है अच्छे भक्तों के साथ? नहीं तो बढ़ क्यों जाए संकल्प? तो फिर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, तो फिर संकल्प तो कम हो जाता है ना। फिर क्या करता है, क्या प्रबल करता है? बार गिरने से आप लेसन सीखते हो। और वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों मंजिल जो है तो ऐसे 16 वाला बची है, भाई मैं नहीं करूंगा तो कब करूंगा, देर आएगा कर वही, क्योंकि उसे ये वर्ड एक माला बची है नहीं यार। ये भी बात हो सकता है। क्या कह रहे हो? ये वर्ड, इस वर्ड में कोई सार नहीं है, ये उसे क्लैरिटी है, मतलब उसे पता है कि वो तो ठीक है। सो क्यों धैर्य बढ़ जाता है? जितना लक्ष्य दूर होता है उसका धैर्य और बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जितनी भूख लगती है उतना टेस्ट आएगा नहीं आएगा, बस उसका और उत्साह बढ़ता है कि जब मिलेगा तो और आनंद आएगा। सो वो और उत्साहित हो जाता है उसको लेने के लिए, और उत्साहित हो जाता है। दैट्स द आइडिया। वो सतोगुणी धैर्य है।
हाँ, क्योंकि उसको पता है नॉलेज है, इसलिए आ गया उसको। इसलिए नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज नहीं होगी तो फिर आप फ्रस्ट्रेट होते रहोगे। सो वैसे तो सतोगुनी धैर्य और उसको पता है ना और टेस्ट आएगा, तो वो इसका मतलब वो कंटिन्यूसली सुनता भी जा रहा है भगवान के बारे में, है नहीं? भगवान के बारे में सुनता आ रहा है, उसको कन्विंस हो गया भगवान इतने आनंद के सागर हैं, और जब इतना मेहनत करने के बाद मिलेंगे तो वो आनंद मिलियन टाइम्स हो जाएगा। भी बिना मेहनत के मिल रहा है तो बिना मेहनत के तो आनंद कहाँ आता है? नहीं आता ना। तो मेहनत के बाद मिलता है तो बहुत आनंद आता है नहीं? आपने बहुत मेहनत से, आपने कई साल मेहनत करके आपने कमाए 1 करोड़ रुपए, तो वो आनंद ही अलग है। आपकी लॉटरी खुल गई, थोड़ा टाइम अच्छा लगेगा, फिर सब खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होता नहीं होता है। जो लोग बहुत गरीबी से अमीर बनते हैं, उनको आनंद, वो बिल्कुल ही आनंद होते हैं। जो बिल्कुल ही अमीर फैमिली में पैदा होते हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। होता ही नहीं होता है, जिनको मिल जाता है वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसलिए हमें पता है अगर भगवान जल्दी मिल गए तो फिर हम उनकी वैल्यू खो देंगे, हमें अच्छा भी नहीं लगेगा। जितनी देर में मिलेंगे उतना ही हमें वैल्यू आएगी भगवान की, उतना ही आनंद आएगा, उतना ही स्वाद आएगा। इसलिए उसका और उत्साह बढ़ता रहता है। पैसा मिलता है, उनके पास पैसा रहता भी नहीं। अब इस पे तो या कह सकते हैं मेरी लॉटरी नहीं खुली आज तक या मुझे पता नहीं। एनीवे हो भी सकता है, लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राजसी होता है। धैर्य, रजोगुनी धैर्य क्या है? जिसमें मनुष्य धर्म, अर्थ, काम के फलों में लिप्त रहता है, ये रजोगुनी धैर्य। फलों में लिप्त है, बस और कुछ नहीं है। मतलब हम सेवा कर रहे हैं, आनंद में, शांति में, सुख में लिप्त हो गए, और इसमें हम भूल गए कि भगवान की सेवा हमें हर दिन क्या करना है? बढ़ानी है। वो भूल जाते हैं क्योंकि हमें आनंद मिल रहा है, सुख मिल रहा है, शांति मिल रहा है, उसमें हम भूल जाते हैं कि प्रभुपाद का ऑर्डर है। प्रभुपाद ने एक जगह लिखा है कि एवरी डे डबल योर सर्विस। और प्रभुपाद ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो बोला ही था कि डबल है बुक डिस्ट्रीब्यूशन एवरी ईयर। प्रभुपाद ने बोला मैंने बोला है कि हर दिन अपनी सेवा डबल कर दो, कोशिश करो। नहीं हो रही मगर कोशिश तो कर सकते हो। तो वो सतोगुनी धैर्य। ये रजोगुनी धैर्य में ऐसा लिप्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं हम। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह से परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी होती है। प्रभुपाद लिख रहे हैं, इससे अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि सतोगुनी मनुष्य स्वप्न नहीं देखता। सो जिस धैर्य में स्वप्न होता है, भय होता है, शोक होता है, विषाद होता है, मोह होता है, वो तमोगुनी धैर्य। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्वप्न हाँ, बस स्वप्न मतलब मुंगेरी रात। मतलब सोचे जा रहे हैं, अरे मैं भी प्रभुपाद की तरह पूरे संसार को फाड़ डालूंगा, मैं भी सातवां गोस्वामी हूँ। क्या कर रहे हो? सो रहे। सो उस धैर्य को कहते हैं तमोगुनी धैर्य। वो तमोगुनी है, सपने बना रहे हो बैठे बैठे, ख्याली बुलाओ, कुछ प्रैक्टिकल नहीं कर रहे। सपने बनाना गलत नहीं है, इसलिए प्रभुपाद कह रहे इसका मतलब ये नहीं कि सतोगुनी मनुष्य, ऐसा नहीं है कि सतोगुनी व्यक्ति नहीं सोच रहा कि मैं भी पूरे संसार में प्रचार कर डालूंगा, मगर उसका सोचना और तमोगुनी व्यक्ति के सोचने का फर्क क्या है? फल नहीं है, फल। यस, वो सपनों के चक्कर में अभी जो कर रहा है वो नहीं भूलता। तमोगुनी व्यक्ति सपनों के चक्कर में अभी उड़ा देगा। इसलिए कॉर्पोरेट में एक सेइंग है, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। सुना है? आपने सुना? कॉर्पोरेट में कहते हैं थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। बड़ा सोचो मगर करो छोटा छोटा करते रहो, तब बड़ा अचीव होगा। बड़ा सोचोगे, इमीडिएटली बड़ा करना चाहोगे तो कुछ नहीं होगा।
तो बड़ा विजन रखो मगर छोटे छोटे स्टेप्स लेके पहुंच जाओ। थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, बस वही कह रहे हैं भगवान यहाँ पर। थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली ये सतोगुनी है, तमोगुनी है थिंक ग्लोबली और एक्ट ग्लोबली। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसका, वो गया काम से, वो क्या प्लान बना रहा है। सो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो वी हैव टू डू लाइक दैट। प्रभुपाद ने वैसे किया। प्रभुपाद ने क्या सोचा था कि मैं पूरे संसार में प्रचार करूंगा, नहीं, मगर प्रभुपाद एक छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे थे। पहले कमेंट्री की, धीरे धीरे प्रभुपाद कमेंट्री प्लान, प्रभुपाद ने 12 साल प्रभुपाद ने पूरा प्लान बना रखा था, मगर धीरे 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 प्लान बना रखा था। ऐसा नहीं हाई फाई से 1 सेकंड में प्लान बना लिया। सो प्लानिंग होनी चाहिए ऐसे। ये तमोगुनी धैर्य है। भय है, शोक है, विषाद है, मोह है, ये सारा तमोगुनी धैर्य है। ओके, अब इसके बाद कृष्णा बताएंगे, हम कल करेंगे। सुख भी 3 प्रकार के हैं। अब भगवान ने कहा है ना कि तमोगुनी धैर्य या रजोगुनी धैर्य में हम सुख शांति में लिप्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं। सुख भी 3 तरह का है। हमें सुख आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो भी 3 तरह का है। उसमें भी हमें देखना पड़ेगा कौन सा सुख आ रहा है। सतोगुनी सुख है तो ठीक है, रजोगुनी तमोगुनी है तो उसको हटाना पड़ेगा। तो वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, वो हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है, स्टॉप है।